औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल, आज के कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे वन की टर्निंग पॉइंट के हवाले से। इसके अलावा हम देखेंगे DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज हम देखेंगे डे वन की इंपॉर्टेंट स्टोरी और फाइनली हम देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट जैसे BTC USD, इसके अलावा यूरो USD, GBP USD, USI और डिस्कस करेंगे हम सिल्वर को और फाइनली हम देखेंगे H4 के ऊपर कि कौन से होंगे इंपॉर्टेंट लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। इसके अलावा फाइनली हम देखेंगे आज ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि NFP का इफेक्ट आज रहेगा या फिर मार्केट पुल बैक करेगी। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कम्युनिटी को ज्वाइन करें और इसके अलावा हमारी टीम आपसे कनेक्शंस में आएगी और या फिर आप किसी भी एडमिन से कांटेक्ट करके हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे जहाँ पे हम आपको देंगे कि लाइफ टाइम आप प्रीमियम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 5,000 या 5,000 से अबव इक्विटी है तो आप हमारे स्विंग का भी हिस्सा बन सकते हैं जो कि आपको डायरेक्शनल ट्रेड की जाती है, लॉन्ग टर्म ट्रेड की जाती है। ठीक है, चलें जी, बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आज देखते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। आज मंडे है और 8 जनवरी 2024 और आज 9 बजे सिर्फ एक छोटी सी FOMC है। इसके अलावा आज कोई मेजर इवेंट नहीं है। तो वार और डिफरेंट जो मार्केट मेकर है शायद उसकी वजह से इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। अदरवाइज आप अगर न्यूज के हवाले से देखें तो कोई ऐसा फंडामेंटल है नहीं। इसके अलावा आप आते हैं जनाब आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2045 है। एक मिनट दीजिएगा। तो आज का टर्निंग पॉइंट 2045 यानी 2045 आज का टर्निंग पॉइंट है। और इससे अगर नीचे मार्केट है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं नीचे मार्केट है, तो आप सेल अपॉर्चुनिटी को प्रेफर करोगे। और अगर जब तक इससे ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होती तब तक आप बाय की तरफ नहीं जाओगे। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मार्केट क्या करेगी। यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद नीचे आएगी, हो सकता है पॉसिबल 2040 अगर इसको ब्रेक करती है तो ठीक, नहीं अदरवाइज ये नीचे जाती जाएगी 2037 से और या फिर ज्यादा जा सकती है 2030 और 32 के एरिया तक, जहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और वापस मुड़ सकती है। इसके अलावा अगर इससे ऊपर M30 क्लोज होती है तो देन आप हम क्या करेंगे जी, नीचे बिल्कुल टाइट SL रख के हम बाय करेंगे। और कहां तक बाय करेंगे, पहली जो रिजेक्शन रहेगी वो 2050 और यहाँ से उसके बाद अगली वाली जो है ना 2052 और फाइनली जो है ना वो आप अपना प्रॉफिट अनलोड करोगे 2054 और 55 के दरमियान में। ठीक है, ये था टर्निंग पॉइंट के हवाले से ट्रेड। इसके अलावा हम बात करेंगे DXY के हवाले से। तो DXY का मैं आपको पहले भी बताऊं कि इतना बड़ा ड्रॉप होने के बाद ये देखें इतना बड़ा इन्होंने इसको ड्रॉप दिया और फाइनली ये NFP का डाटा जो पॉजिटिव आया उसकी वजह से पुल बैक हुआ और अपने आप को रिकवर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 102.7 यानी 102.7। अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होगी तो देन ये स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है 102.5 की तरफ। और अगर यहाँ से रीटेस्ट करके
ऊपर ब्रेक करता है तो देन ये गोल्ड को नीचे की तरफ लाएंगे, अदरवाइज गोल्ड वापस पुल बैक कर सकता है। हम गोल्ड के चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे जाकर। डे वन की अगर स्टोरी की बात करते हैं DXY की, तो डे वन की स्टोरी जो है ना वो ये है कि पहले बुलिश डोजी क्लोज हुआ था। अब देखते हैं कि ये 21 हावर्स में अपनी कौन सी पोजीशन को क्लोज करता है। अगर तो ये 102.8 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये अपना ट्रेंड बेरिश से बुलिश की तरफ ले जाएगा, और अगर उससे नीचे ही रहता है तो फिर ये अपना ट्रेंड बेरिश ही रखेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने वीकली भी आपको बताया था कि इसके ऊपर एक बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है और ये थोड़ा बहुत काम कर सकती है, यानी रीटेस्ट आ सकती है इवन 102.4 तक, और फिर दोबारा से पुल बैक कर सकती है 103 पॉइंट तक, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब डिफरेंट पेयर के ऊपर। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के, तो बिटकॉइन ने काफी पुल बैक दी और फाइनली BTC रिजेक्ट हो गया, और 44,722 के एरिया से अगेन BTC को रिजेक्शन मिल चुकी है। ये मेरा तो लाइन ये थी कि 44,800, लेकिन उससे 100 पहले ही मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है। और पीछे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट इस जो है ना वो इस टाइम स्ट्रॉन्ग सेलिंग पोजीशन में है, ठीक है। और आप बाय करने में जल्दबाजी ना करें। बाय इसकी 42,727 के एरिया से कर सकते हो, या फिर 41,200 या फिर 44,500 के एरिया से कर सकते हो। उससे पहले ये मजीद रिटेस्ट करके गिर सकता है, ठीक है जी। अब आते हैं इसके अलावा यूरो यूएसडी का आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.0945 है। इससे ऊपर मार्केट जाएगी तो ही आपने बाय की तरफ देखना है। और ये जो कैंडल है जिसके अभी 3 घंटे बाकी, ये इससे नीचे जा रही है। अगर ये क्लोजिंग दे देती है 1.093651 से नीचे, तो ये बेरिश इनगल्फिंग बन जाएगी। मे बी पॉसिबल फिर मार्केट को ये नीचे की तरफ यानी 88 की तरफ या 87 की तरफ भी लेके जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर यही कैंडल 10.95 से ऊपर जाके क्लोज होगी तो देन हम बाय की तरफ देखेंगे, ठीक है। GBP USD के हवाले से बताऊं, इसका टर्निंग पॉइंट जो है ना 1.271 है। इससे ऊपर मार्केट है तो बाय देखेंगे। जब तक H4 नीचे क्लोज नहीं होती तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा यूएस ऑयल की स्टोरी ये है कि यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है वो 73.7 है। इससे नीचे नीचे मार्केट आप सेल करोगे, इससे ऊपर जाएगी तो ही बाय की तरफ देखेंगे, ठीक है। सिल्वर के हवाले से बताऊं कि 23.0 इसकी टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर ऊपर मार्केट रहेगी तो बाय की तरफ जाएंगे, और नीचे जाएगी तो हम सेल करेंगे। अभी इस वक्त करंटली बेरिश बन रही है, लेकिन ये अब ये देखना ये है कि क्या ये क्लोजिंग 23.0 से नीचे होती है या ऊपर, ठीक है। अब आते हैं जनाब आप आज के दिन की स्टोरी के ऊपर, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट दीजिए। अच्छा, तो ये आपके सामने डे वन की स्टोरी है, बहुत ही सिंपल। मैं आज आपको बताऊं, पॉसिबल है कि गोल्ड कंसोलिडेट करे इस एरिया के अंदर जिस एरिया में है। अब ये एक फेक स्पाइक थी, फ्राइडे वाले दिन देखे नीचे मार्केट गई 2024, फिर उसी दिन मार्केट चली गई 2063-64 को टच करने के बाद फाइनल उसने बॉडी को क्लोज किया 2045 के आसपास। तो ये एक बुलिश डोजी बन गया था। बुलिश डोजी के बाद आपको पता है डिसीजन करना काफी मुश्किल होता है। अब मैं आपको दो रेंज बता रहा हूँ, एक रेंज है 2024 और एक रेंज है 2064.5। अगर 2064.5 से ऊपर मार्केट जाके डे वन क्लोजिंग देती है तो देन ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा और मार्केट 2100 की तरफ जा सकती है, यानी 2100 की तरफ जा सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट 2024.3 से नीचे डे वन की क्लोजिंग देती है तो मार्केट 2003 की तरफ जा सकती है। इसके दरम्यान में मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, और आप इसके दरमियान में लेवल टू लेवल जोन टू जोन ही ट्रेड करोगे, वरना ट्रैप होने के खदशात बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो H4 का जरा मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ सिचुएशन क्या है। इस वक्त मार्केट जो है ना वो 2042.5 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दो कैंडल आपके सामने बेरिश नजर आ रही है, नीचे से रिजेक्शंस। ये ट्रेंड लाइन के जो मैंने आपके सामने ड्रा किया है, इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको ब्रेक करेगा और फिर रीटेस्ट के ऊपर आप सेल ले सकते हैं, लेकिन दो पोजीशन में आपको बता देता हूँ। एक पोजीशन बता देता हूँ कि 2046 से ऊपर अगर ये जिसके 3 घंटे 3 हावर्स अभी बाकी हैं इस कैंडल के, अगर ये कैंडल्स 2044.7 से ऊपर क्लोज होगी तो देन आप बुलिश की तरफ जाओगे, यानी मार्केट बुलिश हो सकती है कहां तक, 2055-56 तक हो सकती है।
लेकिन अगर यही कैंडल 2040 से नीचे जाके क्लोज होती है, देन मार्केट बेरिश हो सकती है, और कहां तक हो सकती है, 2030 के एरिया तक हो सकती है। क्लियर डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड्स देखें। उसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि जैसे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो कौन सी रिजेक्शंस, कौन सी रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली रेजिस्टेंस है 2057। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो उसके अगला जो होगा, ये मैं सेट कर देता हूँ वैल्यू। ये वैल्यू बेसिकली 65 है, तो इसको आप इधर टाइप करते हैं 65। 65 के एरिया तक जा सकती है, और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, तो देन आप एक हाई इम्पैक्ट जो सॉरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है 2072 और 78 का एरिया, वहां तक मार्केट जा सकती है, जहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर मार्केट इस ये जो मैंने आपको वैल्यू बताई है 2040 से नीचे H4 क्लोज करती है, और इसकी पहली रेजिस्टेंस जो इसको फेस सपोर्ट है वो इसको फेस करना पड़ेगा, वो 2030 का एरिया है। और अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी, तब 2020 की तरफ जाएगी, और फाइनली अगर इसको ब्रेक करती है, तो 2011 और 2007 है, जहां से एक स्ट्रांग बाइंग बन सकती है, जहां से आप एक लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हो। ये थी आज की H4 के ऊपर स्टोरी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप पहले की तरह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मोहब्बत भरा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में दायर करेंगे, जिसको हम सब पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई भी इंशाल्लाह करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के